आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। ओलंपिक पुरस्कार विजेता दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर। कृषि उपज मंडी करहिया में अनियमितता की शिकायत, अधिकारियों ने लिया जायजा। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की संयुक्त कार्यवाही, क्लिनिक को किया सील। और राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कार्यशाला का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। एथेंस में विशेष ओलंपिक दौड़ में 2 कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर। आज सीता साहू माता श्रीमती किरण साहू ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर बताया कि वर्ष 2011 में एथेंस में विशेष ओलंपिक दौड़ में कांस्य पदक जीता था। तब माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 5 लाख रुपए मकान व दुकान देने की घोषणा की गई थी, जिसमें आवेदिका को 16 अप्रैल 2013 को दिल्ली में 5 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया था, लेकिन ना तो उन्हें मकान मिला और ना दुकान की राशि प्राप्त हुई। क्या है पूरा मामला, आप खुद ही देखिए। अभी हम लोग उनसे मिले हैं और जिस भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी हम लोग कृत संकल्पित हैं कि ऐसी प्रतिभा जो अपने रीवा के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने इस तरह की सफलता प्राप्त की है, तो हम इनके संपर्क में हैं और इनकी ज़रूरतों के हिसाब से इन्हें पूरी मदद करेंगे। कलेक्ट्रेट आए थे, नगर निगम कमिश्नर द्वारा मिले थे कि जो हमारी दुकान की व्यवस्था है कराने के लिए बोला गया था, तो उन्होंने बोला कलेक्टर साहब से मिले। तो कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि दुकान की जो है तो वे व्यवस्था करेंगे जो शीतक और भविष्य के लिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे आने पे उन्होंने 10,000 रुपये की सम्मान्य राशि दी है कि अभी आप इसको वे करिए और इसके बारे में हम लोग सारे लोग बैठ के डिस्कशन करके चर्चा करेंगे और आपको सलूशन। कृषि उपज मंडी करहिया में अनियमितता की शिकायत पर गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी। कृषि उपज मंडी करहिया में गेहूं खरीदी केंद्र बनाया गया है, जहां निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं की जानकारी मिली। शासकीय बोरी में बिना टैग लगाए पैकिंग की जा रही थी। पीने को पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, चोरी आदि की घटनाएं आम बात हैं। और भी क्या समस्या है, इस संबंध में कमलेश गुप्ता ने बताया। अपनी मंडी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जैसे पानी की समस्या। आज किसान व्यापारियों के पीने के लिए पानी नहीं है। टंकी का पानी बेचारे किसान पीते हैं जला हुआ, 30 दिन का भरा हुआ। यहाँ वाटर फिल्टर लग जाए तो सबको पानी मिले। सुअर मंडी में आते हैं, किसान व्यापारी के अनाज का नुकसान करते हैं। बाउंड्री नीची है, चोर चक्के आते हैं, अनाज की बोरियां ले जाते हैं। यहाँ मंडी में गार्ड दिन को उपलब्ध नहीं है कि रात को पुलिस की 1-4 की गार्ड आई है, वो 1-2 बार गश्त लगाते हैं और अपना चले आए। लेकिन दिन भर की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, चोरी ना हो, नुकसान ना हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ हमेशा नुकसान का, हर दिन 10-20 हज़ार का नुकसान व्यापारी किसान का होता है। अब वो सहन करके रह जाता है। एसडीएम सर से बात यह डीएम सर से बात हुई। डीएम सर ने आश्वासन दिया है कि बाउंड्री के नीचे जो सुअर आते हैं तो उसके नीचे ईंट लगाई जाए। ये तो हम लोग 6 महीने से चर्चा कर रहे हैं, रोज सचिव महोदय बोलते हैं। इस दौरान नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, खरीदी केंद्र के सचिव, रोजगार सहायक सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। वह निरीक्षण करने पहुंची टीम ने रीवा 24 से बात की। उनका क्या कहना है इस संबंध में, सुनिए उन्हीं की जुबानी। करहिया मंडी में मूल रूप से आज जो हमारे 4 खरीदी केंद्र चल रहे हैं गेहूं के, उनका निरीक्षण किया गया है। इसमें खास तौर पे जो यहाँ नोडल उपस्थित हो रहे हैं, एफएक्यू के अनुसार गेहूं की खरीदी हो रही है, नहीं हो रही है, कितना अभी तक खरीदी हो चुकी है, उसका निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक केंद्र में अनियमितता पाए जाने पर गेहूं में जो बोरे होते हैं उनमें टैग ना लगे होने के कारण एक प्रभारी अधिकारी जो है उसको नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पर जो नोडल लगाए गए हैं वो अनुपस्थित हैं, उनको भी नोटिस जारी कर रहे हैं। अभी तक खरीदी स्मूथ चल रही है और किसान भी कंटिन्यू आ रहे हैं। अभी क्या स्थिति है सर, कितनी खरीदी? अपेक्षाकृत खरीदी कम हुई है, लगभग अभी
जितनी होती थी पिछले बार की अपेक्षा उससे 50% की खरीदी हुई है। मंडी में भी खरीदी चल रही है। करैया मंडी भी एक बड़ा सेंटर है गेहूं खरीदी का, तो लोग व्यापारियों को भी बेच रहे हैं। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की संयुक्त कार्यवाही। बिना अनुमति संचालित क्लिनिक को प्रशासन ने किया सील। निपनिया मोहल्ले में संचालित प्रेरणा क्लिनिक के संबंध में कई दिनों से शिकायतें की जा रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए आज जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम संयुक्त रूप से डॉक्टर पीएल परउहा की क्लिनिक पहुंची और संबंधित कागजात दिखाने को कहा, जिसमें कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया। अधिकारियों की माने तो सीएमएचओ कार्यालय से बिना अनुमति क्लिनिक संचालित की जा रही थी। इस पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं चिकित्सकों की टीम जब जांच के लिए गई तो उन्हें संतोषजनक उत्तर और कागज कुछ भी नहीं मिला। बहरहाल क्लिनिक को सील कर दिया गया है। डॉक्टर परउहा को अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। ये आज निपनिया मोहल्ले वार्ड क्रमांक 1 की हमको सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर वरिष्ठ स्तर से यहाँ पर डॉक्टर परउहा करके हैं, जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के सीएमएचओ ऑफिस में बिना जानकारी के यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज यहाँ पर संयुक्त टीम के द्वारा पर डीएचओ रीवा डॉक्टर अनुराग शर्मा के साथ पर यहाँ पर जाँच का निरीक्षण किया गया। इसमें डॉक्टर साहब के द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज अभी हमको मौके पर नहीं दिखाए गए हैं और जो भी हमको सैंपल प्राप्त हुआ उसको जब्त कर लिया गया है और अग्रिम आदेश तक अभी डॉक्टर साहब राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस के अवसर पर आज 22 अप्रैल को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जल संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जल संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर के विभिन्न सामाजिक संगठन, कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे और जल संरक्षण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आने वाले समय में पानी की कमी को देखते हुए की जाने वाली तैयारियों पर संबंधित अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। आदरणीय कलेक्टर सर के निर्देशन में जैसे इस बार की भीषण गर्मी को देखते हुए और आगामी इसी तरह की जो समस्याएं जल संकट हमारे यहाँ पे आ रहा है, उसको लेकर जल संरक्षण और संवर्धन का एक प्लान बनाकर पूरे जिले के सभी विभागों को जोड़ते हुए नगर पालिका, नगर निगम और अन्य ऐसे विभाग जो कि इंजीनियरिंग या तकनीकी रूप से इसमें सक्षम है, उन सबको जोड़ के एक प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है, जिसमें शहर के बहुत सारे समाज सेवी संगठनों के लोग, हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन्स और ऐसे बिल्डर्स और बड़े लोग जो कि इस तरह के कार्यों गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनको प्रेरित करना है कि वो जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा दें और हम ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें, वापस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। आप लगातार जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, यहाँ तालाब लोग कब्जा कर रहे हैं, तालाब में से पोखरों कैसे बचे हैं? वो दोनों तीनों चीज़ें हम लोगों के नॉलेज में है। जो अपने तालाब वाला इशू है उसके लिए लगातार तालाबों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी भी अभियान चला के हम लोगों ने करीब 8 तालाबों का अतिक्रमण हटाया है जिले के, और जो शेष तालाब हैं उनका भी अतिक्रमण हटाने का बहुत जल्द आप त्योत्तर जवा वगैरह में ये कार्यवाही देखें, निरंतर उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मछली पालन के लिए नहीं है। तीसरी हमारी बात है, जितने तालाब हैं उनमें कमल की खेती की जाए। संरक्षण का सबसे तरीका है कमल की खेती करना। हमारे तालाबों में कमल है ही नहीं करने के नाम पर हम ये सर्वे करते हैं कि किस एरिया के किस एक्विफर में कितना पानी है और उसी के आधार पर हम फिर शॉर्ट रिचार्जिंग वाला जो उसमें जो जल पुनर्भरण की कार्रवाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। 26,000 की ठगी का मामला आया सामने। पीड़िता ने एसपी कार्यालय में लगाई न्याय की गुहार। माह मार्च 2021 में आरोपी गणों द्वारा एसार्ड में पीड़िता से निवेश करने व ज्यादा मुनाफा का लालच देकर अलग अलग किस्तों में कुल 26,000 रुपए ले लिए। जब पीड़िता द्वारा संपर्क करने पर रिटर्न की बात की गई तो आरोपी गणों द्वारा पैसा लौटाने में आनाकानी की जाने लगी। तब पीड़िता एसार्ड ऑफिस स्थित टीवीएस बंसल एजेंसी के बगल में पहुंची तो आरोपी गण पैसा लौटाने से मना कर दिया। मैं दीक्षा सिंह बघेल से बैकुंठपुर सिरमौर की निवासी हूँ। मेरा शिकायत ये है कि मैं एक एसार्ड कंपनी थी जिसमें मैंने 26,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और मेरे पैसे मांगने पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं नहीं दे सकता हूँ। और मेरे वहाँ ये कंपनी बंसल टीवीएस एजेंसी के पास थी। मेरे जाने पर वो बंद हो चुकी है वो कंपनी, और वो कहीं पर नहीं खुली है रीवा के अंदर। किसी प्रकार का संपर्क आपसे हुआ? उसे मेरा संपर्क हुआ था फ्रेंड के तौर पे।
वो मेरा फ्रेंड था, फ्रेंड के जरिए मैं वहाँ पे गई थी और उसी के थ्रू मेरा 26,000 रुपये लिया गया था। तो किसके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँची, आपने ज्वाइन किया कंपनी को? रमाकांत राठौर था और अमन भाई पटेल। तो ये अब नहीं मिल रहा है? नहीं, ये नहीं मिला और नहीं मेरा फ़ोन रिसीव कर रहे हैं। इसकी शिकायत कहाँ की है? इसकी शिकायत मैं यही थाने पे की हूँ जी। वर्तमान में कुल कितना पैसा दे चुके हैं? 26,000 रुपये। कौन से थाने में शिकायत की? इसी थाने पे अभी की। बदले कुछ सामान दिया गया आपको 26,000? नहीं, कुछ नहीं मिला मेरे को। क्या नाम है? दीक्षा सिंह बघेल। क्या चाहती क्या है? चाहती ये है कि मेरी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और मेरा 26,000 रुपये वापस करने की सर से निवेदन है कि कार्रवाई जल्द से जल्द करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। फसल काटने को लेकर हुआ विवाद, पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से लगाई न्याय की गुहार। मामला ग्राम पोस्ट देवरी चौकी गगेव जिला रीवा का है, जहां पर रामचंद्र पटेल पिता विद्याधर पटेल ने बताया कि उनकी जमीन में न्यायालय से बोने व जोतने को स्टे मिल गया था, लेकिन आरोपी अरविंद राली पिता श्यामलाल, सोनू राली पिता लालमन, महेंद्र व लक्ष्मण पिता पारसनाथ ग्राम दुबई मेरी जमीन पर जबरदस्ती और नाजायज कब्जा कर रहे हैं एवं लाठी और बंदूक से हमला किया गया है और जान माल को इनसे खतरा है। क्या कहना है पीड़ित का और उनके परिजनों का, आप उन्हीं से सुनिए। क्या समस्या लेकर आए सिटी केबल कार्यालय? समस्या ये है कि हमारा ज़मीन है, वो पुरखाती ज़मीन है, उसमें सुरेंद्र ज़बरदस्ती से हमारा फसल काट रहा। हम लोग काटने गए तो हम लोग को लात घुसे से बारिश किया। क्यों, जमीनी विवाद है क्या? वो जमीन विवादित है, उसमें सिविल कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। वैसे सर मैं खेत काटने गए थे तो बोझा मुझे से गिरा दिए। उसके बाद कौन गिरा दिया बोझा? सुरेश। क्यों गिराया है बोझा? वो बोल रहे हैं बोझा नहीं ले जाना है। उसके बाद फिर झगड़ा कर दिए, फिर हम लोग उनका लाठी लेके आए तो मारने लग गए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय मूक बधिर विद्यालय को देश का प्रथम ईट राइट कैंपस बनने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रथम ईट राइट कैंपस बनने पर विद्यालय को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। इस सफलता को रीवा के गौरव के रूप में देखा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा ईट राइट इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसको पूरा करते हुए मूक बधिर विद्यालय देश में प्रथम कैंपस के रूप में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहा। ईट राइट इंडिया कार्यक्रम के तहत किचन की स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, भोजन प्रदान करने के तरीके आदि के आधार पर मूक बधिर विद्यालय का चयन किया गया। गत एक वर्ष में ईट राइट इंडिया कार्यक्रम के तहत लगातार प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जिन स्थानों में सामूहिक रूप से भोजन बनाया जाता है, उनके किचन का नियमित रूप से निरीक्षण करके निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की गई और खाद्य अधिकारी द्वारा लगातार निरीक्षण तय कर
मानदंडों को देखा गया और जिसके बाद यह उपलब्धि हासिल हुई। नहीं, ये खाद्य प्रसंस्करण की योजना भारत सरकार की है। इसमें हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि ये मूंग बधिर वाले बच्चे को किस तरह के खान पान कैसे करना है। तो अपन उस दृष्टि से इनको छोटे छोटे बच्चे हैं तो जो संस्कार का मेनू है उस मेनू की दृष्टि से बच्चों को खान पान दिया जाता है। प्रथम स्थान है, कितने स्कूलें रही होंगी कैसे? हाँ, ऐसे इसमें अपने पूरे रीवा जिले की बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई थी। इसमें CMO ऑफिस का भी है, नेतिन का भी है। तो उसमें सबसे प्रबल और सबसे अच्छा स्थान हमारी मूंग बधिर विद्यालय को मिला हुआ है। प्रदेश में पहला स्थान? हाँ जी, प्रदेश में हमारा पहला स्थान मिला हुआ है। इस बात की आप सबको प्लस हमारे जो खाद्य प्रसंस्करण वाले हैं वो खुशी की बात है कि इनको प्रदेश का स्तर का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्या मानक क्या रहते हैं? नहीं, जो पे होता है जी, इसमें जो शासन के मेनू है उस मेनू की दृष्टि से अपन देते हैं इनको कि क्या क्या मेनू इन्हें समय समय पे देना है, किस तरह करके बनाना है और जो इनके खाने की व्यवस्था है वो अपन किस तरह करके करते हैं। वो जैसे अपन एक कॉफ़ी हाउस जैसा नहीं सिस्टमेटिक करके कि मैंने इतना चावल, इतना दाल, इतने खाना, इतना वो और अव्वल क्वालिटी का, प्लस उसके बनाने के लिए कि मुझे इप्रोफन करनी है, नाखून साफ रखना है, बालों की ड्रेसिंग ठीक करके रखनी है, ऐसा करके उस दृष्टि से बनाया गया जी। कैसे क्या ये प्रतियोगिता रही, क्या रहे? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक एवं प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा ईट राइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पोषण युक्त आहार के लिए जागरूक करना है। इसी क्रम में यहाँ के फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा अपने ज़िले के लगभग 6 स्थानों को चिन्हित किया गया था जहाँ की स्वच्छता के साथ लोगों को पोषण युक्त आहार मिल सके। इसमें विद्यालय के रूप में हमारा शासकीय श्रवण वादिदार्थ विद्यालय को लिया गया था, जिसको ईट राइट कैंपस के जो नाम्स होते हैं, मानदंड हैं, उसको पूरा करते हुए शासकीय मूंग बधिर विद्यालय देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह रीवा के लिए गौरव की बात है। इसका पूर्ण श्रेय माननीय कलेक्टर महोदय को जाता है, जिनके निर्देशन और मार्गदर्शन में पूरी टीम जो मेहनत करके इस कैंपस को मूंग बधिर विद्यालय को देश में प्रथम स्थान दिलाया है ईट राइट कार्यक्रम के अंतर्गत। कब तक से ये प्रतियोगिता चली और इसको इसका मुख्य उद्देश्य इनके कुछ मानदंड होते हैं जिसके अनुसार इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे इनके किचन को लेकर स्वच्छता और इनके माने स्टेंसिल्स जो बर्तन होते हैं और स्वच्छता हाइजीन को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। और साथ ही साथ इनके कुछ चेकलिस्ट होते हैं जो इनकी टीम आती है भारत सरकार से, वो देखती है उसको और उसके अनुसार स्कोर मिलता है। स्कोर के आधार पर ही माने इसको ईट राइट कैंपस घोषित किया जाता है। तो उनके जो मानदंडों को पूरा करते हुए ये इस विद्यालय ने अपना देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये देश का प्रथम विद्यालय है जिसको ईट राइट कैंपस घोषित किया गया है। और खबरों में चलते चलते प्रमुख समाचार एक बार फिर। ओलंपिक पुरस्कार विजेता दर की ठोकरें खाने को मजबूर। कृषि उपज मंडी करहिया में अनियमितता की शिकायत, अधिकारियों ने लिया जायजा। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की संयुक्त कार्यवाही, क्लिनिक को किया गया सील। और राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश शासन के निर्देशन पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कार्यशाला का आयोजन। आज के अंक में बस इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।